जहां एक तरफ कश्मीर घाटी में सिविलियन किलिंग्स की वजह से एक डर का माहौल बन चुका है। कल भी सुपिंदर कौर, दीपक चंद, ये दो लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनकी कश्मीर में हत्या कर दी जाती है। उससे पहले मक्खनलाल बिंद्रू, जो कि सालों से कश्मीर घाटी में अपना कामकाज कर रहे थे, जिन्होंने कश्मीर घाटी तब भी नहीं छोड़ी जिस समय 1990s में कश्मीर पंडित्स का एक्सोडस हुआ था, उनकी किलिंग के बाद से जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, एक डर का माहौल है। सहाफ़ी भी, अन्य लोग भी ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि 2021 में दोबारा से एक्सोडस हो रहा है। जो लोग कश्मीर घाटी में सालों से बने हुए थे, वो भी कश्मीर घाटी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कि गवर्नमेंट मुलाजिमत से रिटायर्ड हैं, उनको लेकर ये कहा गया है कि रिटायर होने के बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, वो एंटाइटल्ड नहीं होंगे उस गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए 3 साल से ज़्यादा के समय के लिए। ये 3 साल का वक्फा भी जो दिया गया है, ये कूलिंग पीरियड दिया गया है कि आप इन 3 साल के समय में अपने लिए कोई और अकोमोडेशन ढूंढ लें। सारा ये बातचीत क्या हुई सुप्रीम कोर्ट में, आपके साथ शेयर करते हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेकर ये कहा गया कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, वो अपनी गवर्नमेंट अकोमोडेशन दिल्ली में, नेशनल कैपिटल रीजन में या फिर कंट्री में किसी भी और जगह पर नहीं रिटेन कर पाएंगे 3 साल से ज़्यादा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 3 साल का पीरियड भी जो दिया जा रहा है, ये कूलिंग ऑफ पीरियड है उन ऑफिसर्स के लिए जो कि एक्टिव इंटेलिजेंस वर्क में काम कर रहे थे, ताकि उनको समय मिल सके नॉर्मल लाइफ में वापस जाने के लिए। लेकिन जो एक्सक्यूज़ है इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने का, वो वैलिड नहीं होगा ज़िंदगी भर के लिए या फिर इंडेफिनेट पीरियड के लिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑक्यूपाई करने के लिए। ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने ये सबमिट किया कोर्ट में कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स वापस से कश्मीर घाटी जाना शुरू हो चुके हैं और 2021 में लगभग 2000 कश्मीरी पंडित्स कश्मीर घाटी वापस चले जाएंगे। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया और इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। उसके साथ में ये कहा गया कि 80 कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, दिल्ली में भी और 3 फरीदाबाद हरियाणा में भी। जो बेंच ऑफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और एएस बोपाना थे, उन्होंने 3 एप्लीकेशन जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने ही फाइल की थी, उन्हें डिसमिस कर दिया। वो लोग गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे थे दिल्ली में और नेशनल कैपिटल रीजन में, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। लेकिन उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी क्वॉश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कंपैशन कुड नॉट बी एक्सटेंडेड इन परपेचुइटी एंड हैज़ टू एंड। यानी कि जो कंपैशन शो की गई उस ऑर्डर के ज़रिए, उसे इंडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, उसे भी कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंटर के पास एक ऑप्शन है कि वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ऑर्डर की मॉडिफिकेशन के लिए, ताकि वो 31 रिटायरीज़ जो कवर होते हैं 2009 के वर्डिक्ट में, जो जेएल कोल एंड अदर्स वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर था, जिसमें गवर्नमेंट हाउसेस के अलॉटमेंट को लेकर ही था, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए सेंटर जो है वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये भी कहा कि कोर्ट को ये रीज़नेबल लगता है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स को 3 साल का समय दे दिया जाए गवर्नमेंट अकोमोडेशन में डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद, ताकि वो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकें, तो यही सही होगा। ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन अगर अवेलेबल नहीं है इमीडिएटली उनके पास, तो उनके पास लिबर्टी है कि वो ट्रांजिट अकोमोडेशन में मूव करें, और जो कैश है इन ल्यू ऑफ ट्रांजिट अकोमोडेशन, यानी कि अगर वो कहीं पर रह रहे हैं, उसके किराए के लिए या अन्य चीज़ों के लिए अगर उन्हें उस समय इमीडिएटली कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनके लिए अवेलेबल किया जा सकता है। लेकिन ये कहा गया कि वो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि कश्मीरी माइग्रेंट है, उसके पास अभी ऑप्शन नहीं होगा कि वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह सके रिटायर होने के 3 साल के बाद भी, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो नेशनल कैपिटल रीजन में हो, चाहे वो देश के किसी भी भाग में हो। बेंच ने रेफ़र किया है सेंटर की स्कीम को, जो मार्च 28, 2017 को आई थी, जिसमें एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर। उसमें कहा गया था कि कश्मीरी पंडित जो हैं, उन्हें दिल्ली में अकोमोडेट किया जाएगा पहले 5 सालों के लिए उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट से, और देयर आफ्टर उन्हें नेशनल कैपिटल रीजन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है, ये कहना कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो वापस घाटी चले जाएंगे जब सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, ये एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट है।
जिसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। सिचुएशन इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, इसकी सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग हो सकती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग हो सकती है और स्टेट के लिए अलग हो सकती है। लेकिन किसी भी केस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो पूर्व गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स ही क्यों ना हो, उन्हें हक है कि वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहें। तभी इस ऑफिस मेमोरेंडम को अपहोल्ड नहीं किया जा सकता और इसे आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी होने की वजह से स्ट्राइक डाउन किया जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा। बेंच ने यह भी कहा कि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए एंटाइटल करता था कश्मीरी पंडित्स को, वो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मीटअप नहीं कर पा रहा। साथ ही में कहा गया कि गवर्नमेंट हाउसेज और फ्लैट्स जो हैं वो सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं और पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशनरी बेनिफिट्स मिलती हैं, मंथली पेंशन मिलती है, जो कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उन्हें भी मिलती है। इसके चलते ये जो क्लासिफिकेशन की गई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में, इसे उसी फुटिंग पर देखा जा सकता है जैसे अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या पब्लिक फिगर्स के लिए। कोई स्पेशल जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती सोशल बेसिस पर या इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर, जिससे कश्मीरी माइग्रेंट्स को अलाउ किया जाए कि वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में इनडेफिनेट पीरियड के लिए रह सकें। ये भी कहा गया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था, उसे इस कोर्ट ने अप्रूव नहीं किया है। तभी ये कहा जाता है कि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है, बेंच का कहना है कि इसको नॉकडाउन किया जाता है, इसे ख़त्म किया जाता है। और साथ ही में कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट नहीं जज कर रहा, बल्कि वो समझता है कि कश्मीर पंडित्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। लेकिन जो रिहैबिलिटेशन पैकेज अप्रूव किया गया था, उसमें ट्रांजिट अकोमोडेशन की भी बात की गई थी, जो 3 साइट्स पर कंस्ट्रक्ट की जा रही थी। अगर ऐसी ट्रांजिट अकोमोडेशन उनको अवेलेबल नहीं होती है तो 1 लाख रुपए पर फैमिली दिया जा सकता है रेंट के लिए या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए, ताकि ट्रांजिट अकोमोडेशन जिन्हें नहीं मिल पाई उन्हें भी कुछ रिलीफ दिया जा सके। लेकिन टॉप कोर्ट ने ये नोट किया कि सेंटर की जो सबमिशंस है, केंद्र सरकार की जो सबमिशंस हैं, कि सरकार ने ऑलरेडी काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स को, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, फाइनेंशियल पैकेज है, रिपेयर्स और रेनोवेशन के लिए घर की जॉब्स हैं, राशन है। और 3800 लोग क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर घाटी पिछले सालों में वापस जा चुके हैं पीएम पैकेज के तहत। 520 माइग्रेंट्स जो हैं वो आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद कश्मीर वापस जा चुके हैं। और ये भी कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि 2021 में लगभग 2000 कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो वापस कश्मीर घाटी चले जाएंगे इसी पॉलिसी के तहत। इसे नोट डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि वो कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कि सरकारी मुलाजिमत से रिटायर हो जाते हैं, अब उनका कोई हक नहीं होगा कि वो जितने समय तक चाहे उतने समय में गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह सकें। 3 साल का कूलिंग पीरियड ज़रूर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर ट्रांजिट अकोमोडेशन उन्हें अवेलेबल नहीं होती है तो उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट किया जाएगा। लेकिन साथ ही में ये भी कह दिया गया कि हालात बेहतर हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या वो कश्मीर वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इसकी अलग इंटरप्रिटेशंस होंगी स्टेट की भी और एम्प्लॉयज़ की भी, जिसके चलते इसे एक कंडीशन नहीं बनाया जा सकता, इसे फाउंडेशन नहीं लिया जा सकता अलाउ करने के लिए कि जितने कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो अपनी सरकारी अकोमोडेशन में बने रहें। जिस तरह का माहौल इस समय कश्मीर घाटी में इन किलिंग्स के बाद बन चुका है, चाहे वो हत्या दीपक चंद की हो, चाहे वो हत्या मक्खनलाल बिंद्रू की हो, उसके बाद ट्विटर पर अगर आप जाएं, सोशल मीडिया पर अगर आप जाएं या फिर कश्मीर घाटी का माहौल आप जज करने की कोशिश करें तो देखने को ये मिलता है कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनमें काफ़ी डर का माहौल बन चुका है। जो कश्मीरी पंडित्स कश्मीर घाटी जाने के बारे में सोच भी रहे थे वो भी अभी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हालात वैसे हैं, क्या हालात उतने सामान्य कभी हो पाएंगे कि हम कश्मीर घाटी वापस जा पाएंगे। कुछ प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित्स ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये भी कहा है कि मेरे जब अपने परिवार में बात हो रही है, परिवार में बात ये हो रही है कि क्या ज़रूरत है अब कश्मीर वापस जाने की, जब जो लोग सालों से कश्मीर घाटी रह रहे थे उनके साथ ऐसा हो सकता है, जो लोग कश्मीर की सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करते थे, वहाँ पर सेवा कर रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो हम कैसे सेफ महसूस करेंगे। कई सारे कश्मीरी पंडित्स ने सूत्रों का ये कहना है कि सिक्योरिटी के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करने के बाद क्या वो अभी सिक्योरिटी मिली है, उसके बावजूद भी सॉफ्ट टारगेट से माइनॉरिटी कम्युनिटी होने की वजह से सॉफ्ट टारगेट्स बने ही हुए हैं।
आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि सरकार क्या कदम उठाती है ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, या जिन कश्मीरी पंडित की घर वापसी को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। जो हादसा कश्मीर घाटी में हुआ कि स्कूल में एक कश्मीरी पंडित व्यक्ति को और साथ ही में एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को गोली मार देते हैं आतंकी, और उसके बाद कहा यह गया है जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस अटैक की, जिन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने अटैक किया, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 15 अगस्त को झंडे चढ़ाए गए थे स्कूल्स में, उसके बदले में ये सब कुछ किया गया है। तो ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इससे जो डर का माहौल कश्मीर घाटी में बन गया है, उसे रिलीव करने के लिए एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो लोगों में दोबारा से डेवलप करने के लिए देखना ये होगा कि क्या कदम सरकार उठाती है और क्या कभी ये मुमकिन हो पाएगा कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वापस कश्मीर अपने घर जा सकें।